अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इनके बयानों के बाद से बीजेपी में आखिर क्या चल रहा है, और हम बात करेंगे मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार और मैं हूं अजीत केपी। और इस समय पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफ़ी घमासान मचा हुआ है, और इसका मुख्य कारण है कि कुछ पार्टियों को अलग से चुनाव लड़ने का जो गठबंधन में थी, यानी कि अपना दल एस और संजय निषाद की पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने अलग से चुनाव लड़ने की बात कही है कि हम अपना जनाधार बढ़ाएंगे पंचायत चुनाव के माध्यम से। और ये तय हो जाएगा कि 27 में किस तरीके से कौन चुनाव लड़ने वाला है, यानी कि बीजेपी का जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो बदलने वाली है, किसकी तरफ जाएंगी और कौन किसके साथ होगा 2027 में, ये तो 27 में मालूम चल जाएगा। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो गर्मा चुकी है, और मायावती भी लगातार बयान दे रहे हैं कि कोई कुछ भी बन जाए, पर असली दलितों की हकदार जो हैं और जो बात करती हैं, जो उनकी समस्याओं को हल कर सकता है, तो कहीं न कहीं बसपा ही है। हालांकि मायावती के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद क्या अपनी जो भूमिका है, जो उनकी भूमिका है, जिस तरीके से वो अपनी जनाधार बढ़ाए हैं, क्या उसको आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि मायावती इस समय सभी के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, और उनका मानना है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे इस बार, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में वो बाजी मार पाएंगी? किस तरीके से रणनीति उनकी होगी, ये कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण क्या अपनी वो छाप छोड़ पाएंगे इस पंचायत चुनाव में? क्योंकि वो भी अपनी जनाधार बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो उनका जो संवाद है कितना कामगार होगा ये, या फिर मायावती के ऊपर कितना प्रभाव डालेगा, ये भी जल्द मालूम चल जाएगा। क्योंकि इस समय बसपा और आज़ाद समाज पार्टी जो है, दोनों आमने सामने हैं, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा कर रहे हैं। और अभी समीक्षा बैठक में भी अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उधर संजय निषाद भी ऐलान कर चुके हैं। तो अनुप्रिया पटेल का अलग होना बीजेपी के लिए क्या एक खतरे की घंटी है, या फिर ये एक नोटिफिकेशन की तरह है कि हाँ, हम आपसे अलग हो रहे हैं, और 27 में अधिक सीटें नहीं मिली तो मैं अकेले चुनाव लड़ सकती हूँ? क्योंकि अभी तक 16, 17, 18 सीटों से ज़्यादा अपना दल इसको टिकट विधायकी में, यानी कि विधानसभा में सीटें नहीं मिली हैं लड़ने के लिए। लेकिन अगर पंचायत चुनाव अनुप्रिया पटेल के हक में जाती है तो कितनी सीटें बीजेपी देगी, या फिर अपना दल एस अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या होगा 27 में, उसको समझने के लिए 2026 का पंचायत चुनाव निर्णायक है। आखिर कौन बाजी मारेगा 26 में, और कौन होगा किससे अलग? देखते रहिए नेशनल जनाधार। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं अजीत केपी।